जैसे यहाँ पर भी उनमें से कुछ लोग हैं जिनको हार्ट हो चुका। कोई गुरु लोग होते हैं, वो आपको किसी चीज़ का नाम दे देते हैं। कोई का राम का नाम दे दिया, किसी का भी, उसको आपने रटना शुरू कर दिया तो बहुत फिजिकल एनर्जी लगाई, या आप सर के बल खड़े हुए और आपकी अतड़ियाँ आपने बाहर निकाल ली और हालत खराब कर ली, तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों का हृदय पकड़ता है। अगर किसी ने आपको नाम दिया है तो पहले आप जाकर उस नाम को चूल्हे में डालिए और उस गुरु को 10 जूते लगाइए, तब कहीं जाके आपका हार्ट ठीक होगा, क्योंकि बिल्कुल शर्तिया आपको हार्ट अटैक आए। जिसको किसी ने कंठ का नाम दिया है, श्री कृष्ण का नाम, हरे रामा हरे कृष्णा करते फिरते हैं ना रास्ते में, आपने देखेंगे पागल बोधी लगा घूमते हैं, उसका विशुद्धि चक्र पकड़ता है, लेकिन उसका हार्ट भी पकड़ता है, दोनों चीज पकड़ जाती है। और इन लोगों की जीवन बहुत ज्यादा नहीं चल सकता, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। लोग कहें कोई है नहीं, भगवान के नाम पे मर जाए। अरे भाई कोई मरता ही नहीं है तो बात खास है, फिर से जिंदा होंगे, फिर से वही पागलपन। उससे अच्छा ये है कि जब जिंदा है तभी कोई अक्ल की बात क्यों नहीं करते। अब इस हृदय में राइट हैंड साइड में श्री रामचंद्र जी का स्थान है। श्री रामचंद्र जी का मतलब होता है वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और संकोच। मर्यादाओं में रहना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। हर एक चीज की मर्यादाएं बनी हुई। आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, आपके पिता हैं, आपका देश है, आपके विश्व है, सबके मामले में मनुष्य की मर्यादा है। देखो, बेछूट होकर के कोई आदमी अगर बकबकाता है और अपमान करता है तो वो मर्यादा विहीन है। जो मनुष्य मर्यादा विहीन हो जाता है उसका राइट साइड हार्ट पकड़ता है। और भी अब मैं बताऊंगी बात, जिससे कि राइट साइड हार्ट पकड़ता है बहुतों का, जिनके कि पिता बीमार हो, जिन्होंने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया हो, जो स्वयं बुरे तरह के पिता हो, जो अपने बच्चों को बुरी तरह से सताते हो, क्योंकि पिता का स्थान है। अब पिता के स्थान में, जैसे कि लंदन में मैंने देखा बहुत से बुढ़े लोगों का पकड़ता है, क्योंकि वहाँ के बूढ़े, जैसे कि मैंने कहा, गधे ही होते हैं वहाँ के लोग अधिकतर। मुझे तो कोई अक्लमंद बहुत ही कम मिले, उनके जवान जरा अक्लमंद। तो वो बूढ़े लोग, सुना कि 70 साल की एक बूढ़ा राम एक 20 साल के लड़के के साथ शादी कर रही है, 80 साल के बूढ़े राम एक 18 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं। उनके सब के जो है राइट साइड पकड़ी जाती। लेकिन ऐसे गधे वहां बहुत हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें बता रही, पर वहां अनेक। आप पार्टी में जाइए तो देखा कि किसी की ग्रैंड डॉटर चली आ रही है, आपने पूछा साहब ये कौन, कहले मेरी पत्नी है, दांत आपके सब नए लगाए हुए हैं, बाल सर पे कुछ नहीं है आपके, दिखता नहीं है आपको, लड़की आपका हाथ पकड़ के चल रही है, ये मेरी पत्नी है। ऐसे लोगों का भी मतलब पिता का उनमें स्वरूप नहीं आया। मनुष्य के लिए रामचंद्र जी का बड़ा भारी उदाहरण है। सीता जी के सिवा संसार में उनके लिए कोई भी पत्नी जन्म जन्मांतर तक नहीं। जिसे एक बार उन्होंने पत्नी मान लिया, वो मेरी पत्नी है। और उनका जो एक पत्नी व्रत है, जब वो छूट जाता है तो भी राइट साइड पकड़ता है। ऐसे अनेक कारण मैंने आपसे बताया। अब इससे कौन सी बीमारी हो सकती है, विशेष करके जिसे आप कहते हैं श्वास की बीमारी भी हो सकती है, लंग्स की राइट साइड की बीमारियां हो सकती हैं, कभी कभी टीबी की भी बीमारी हो सकती है। पर इसके साथ जो बीच का हृदय चक्र है वो पकड़ने से आजकल जो खास बीमारी निकली है कि औरतों के स्तनों में कैंसर की बीमारी होती है, वो बीच का हृदय चक्र पकड़ने से होती है। कारण इस बीच के हृदय चक्र में श्री जगदम्बा का था। श्री जगदम्बा ने यहाँ पे अवतरण लिया, अकेले शिव जी के बगैर वो यहाँ पर आई। शिव जी को हृदय में छोड़ करके वो यहाँ पर आई और वो इस भवसागर में उतरती आई और अनेक बार उन्होंने हजारों बार संसार में आकर के अपने भक्तों की रक्षा की। जब मनुष्य का रक्षा का भाव टूट जाता है, उसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती, तब उसका ये चक्र पकड़ता है। इससे भी श्वास की बीमारियां हो सकती हैं,
अनेक बीमारी होती है, थाइमस की बीमारियां होती हैं, एंटीबॉडीज़ नहीं तैयार हो सकते। एंटीबॉडीज़ यानी दूसरी तीसरी कोई चीज़ नहीं है, पर वो अंबाजी के शिष्य हैं, या कहना चाहिए वो अंबाजी के सैनिक जो हमारे अंदर तैयार होते हैं। और इस हृदय चक्र से जिस आदमी को तकलीफ हो जाती है वो भी जगदम्बा को जागरूक करके अपने को ठीक कर सकता है। पर इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले पार होना चाहिए। हर एक आदमी जय अम्बे, मैं गई, मैंने कहा कि भाई ये कहाँ से ला, कल ये अंबाजी का डोरा। मैंने कहा किसने दिया? वो पंडे ने। कितना रुपया दिया? 5 रुपया। 1-2 पैसे की चीज़ को 5 रुपया लिया, और उनको कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। आपका अधिकार तभी होता है जब आप पार हो जाते हैं। उसके ऊपर का चक्र जो है यहाँ पर कंठ में, ये श्री कृष्ण का कंठ का चक्र है, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। और इस विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियाँ हैं, और उसी प्रकार जिसे हम सर्वाइकल प्लेक्सस सामने कहते हैं उसमें भी 16 सब प्लेक्सस है। मैंने अभी तक आपको इंग्लिश के नाम नहीं बताया, क्योंकि ये जो सूक्ष्म है वही बाहर ग्रोस की तरह से प्लेक्सस हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप में डॉक्टर लोग कम दिखाई देते और वो मार दिमाग आपका खराब हो जाएगा। ये जो चक्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, क्योंकि जब उसने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली तभी वो मनुष्य बना, और जब ये गर्दन झुके तो उसी के आगे झुकना चाहिए जो परमात्मा स्वरूप है। और ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु खैरे सामने अगर आपने सर झुकाया तो वहाँ से श्री कृष्ण जी गए, और वो बड़े ही होशियार आदमी हैं, सबसे बड़े डिप्लोमेट तो यही दुनिया के हैं। उनको चकाना बहुत ही मुश्किल है, आप उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते, और ये अगर आपका गया तो आप गए, आपकी मान मर्यादा गई। मैं देखती हूँ लोग, कोई मिनिस्टर आया उसके चरणों में जा, कोई झाड़ू मारने वाला है उसके चरणों में जा रहे, क्योंकि उसके लॉटरी लग गई तो उसके चरणों में जा रहे, कोई गुरु बाबा आए बैठे वहां पर तो उनके चरणों में जा रहे। अरे ये माथा कितनी मुश्किल से बनाया है आप जानते हैं? 12,000 तो मनुष्य की रूप में बनाया है, और पता नहीं मेंढक से लेकर के अभी तक न जाने हजारों योनियां बिताते हुए ये माथा आपका बनाया है। ये क्या इसलिए है कि इन दुष्टों के पैरों पे आप अपना लगाएं? इसीलिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि किसी के भी पैर छूने की जरूरत नहीं। क्राइस्ट ने भी कहा किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी तो इस कदर पैर छुआ है, सब चरण छू लोग हैं आजकल। ये खुद दूसरों के चरण छूते हैं और दूसरों से चरण छुआते रहते। ये माथा है, ये अपनी मानहानि है, और इसी से हमारा ईगो और सुपर ईगो दोनों चीजें निकलती हैं। और जब आदमी बहुत ज्यादा अहंकारी होता है तब दूसरों से अपने पैर छुआता है, और जब बिल्कुल ही दब्बू होता है तो दूसरे को पैर छुआता है। आदमी को बीच में खड़ा होना चाहिए, ना तो आप किसी के सामने सर झुकाइए, ना तो किसी के अपने चरणों में लीजिए। उन्हीं पैरों पर अपना सर रखना चाहिए जहाँ से गंगा बहती, जहाँ से साक्षात परमात्मा के ब्रह्म तत्व बह रहे हैं, वहीं चरण झुकाने चाहिए। और ऐसे वैसे जगह चरण झुकाने से ये आप अपना भी अपमान कर रहे हैं, और उस परमात्मा का जिसने बड़ी मुश्किल से आपका ये माथा गथा उसकी पहचाने हैं, वो भी आप पार होने के ही बाद में पाएंगे। अगर आप पार नहीं हो तो आप समझ नहीं सकते ऐसे आदमी को। आपको क्या पता कौन ठग है और कौन असली। ये बड़े होशियार ठग होते हैं, जितने ये ठग होते हैं उससे भी ज्यादा नाटककार होते हैं। इसलिए पहले पार हो जाइए, पार हो जाने के बाद में आप महसूस कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। उससे ऊपर का जो चक्र है जो कि हमारे माथे में है, जिसे कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसे बहुत लोग कहते हैं थर्ड आई और दुनिया भर की चीज। मैंने आपसे पहले ही बताया कि ईसा मसीह का चक्र है, और उनकी पत्नी जो है वो तृप्ति ही है। उनकी पत्नी ही नहीं है, वो तृप्ति में ही रहते हैं, उनको पत्नी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश के अवतरण है। ईसा मसीह के बारे में आप अगर देवी भागवत पढ़ें तो महाविष्णु का वर्णन है कि राधिका जी ने अपने ही तत्व से एक महान पुत्र को जन्म दिया था, और उसके लिए वैकुंठ के वन में उसे छोड़ दिया
जहाँ उसने अपने पिता का बहुत आदर किया, और पिता उनके साक्षात श्री कृष्ण हैं, जो कि विराट के रूप में संसार में विचरते हैं। जब ये वैष्णवी शक्ति विराट हो जाती है तो वो भी एक श्री कृष्ण का महान स्वरूप हो जाता है। और क्राइस्ट ने जब जब अपने पिता का नाम लिया है तो उसने श्री कृष्ण का ही नाम लिया है, और जब जब मोहम्मद साहब ने कहा है कि अल्लाह अकबर, तो उन्होंने भी उसी विराट को याद किया। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।